तो सीधे रुक कर लेते रायपुर का। अगली बड़ी खबर रायपुर से, जहां पुरानी सरकार के मुख्यमंत्री और मंत्रियों ने लौटाई है गाड़ियां। जी हां, सभी गाड़ियां सर्विसिंग के लिए पहुंची स्टेट गैरेज। सर्विसिंग के बाद नए मंत्रियों को आवंटित होंगी ये गाड़ियां। शपथ ग्रहण के तुरंत बाद ही नए मंत्रियों को ये गाड़ियां लौटा दी जाएंगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे राजधानी रायपुर से, जहां सभी मंत्रियों ने अपनी गाड़ियों को लौटा दिया है। पूर्व मंत्रियों ने इन गाड़ियों को लौटा दिया है। फिलहाल ये सभी गाड़ियां सर्विसिंग के लिए पहुंची हैं और सर्विसिंग के बाद आपको बता दें, जैसे ही शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होगा, इन गाड़ियों को आवंटित कर दिया जाएगा। यानी कि भाजपा सरकार के जो नए मंत्री बनेंगे, नया मंत्रिमंडल बनेगा, उन्हें ये गाड़ियां अब अलॉट की जाएंगी। और अब इन गाड़ियों को पूर्व मंत्रियों ने लौटा दिया है और अब ये गाड़ियां सर्विसिंग के लिए गई हैं, स्टेट गैरेज पहुंची है, जहां पर इन गाड़ियों को फिर से ठीक ठाक किया जाएगा। उसके बाद नए मंत्री जो होंगे, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की बात करें तो जो नए मंत्रिमंडल होगा उसको ये गाड़ियां अब अलॉट की जाएंगी। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की रायपुर से बता रहे हैं, जहां पूर्व मंत्री और मुख्यमंत्री ने अपनी गाड़ियों को लौटा दिया है। सभी गाड़ियों को सर्विसिंग के लिए पहुंचा दिया गया है। स्टेट गैरेज में इन गाड़ियों की सर्विसिंग हो रही है। वहीं आपको ये भी बता दें कि पूर्व मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों ने ये गाड़ियां लौटाई हैं। अब नए जो मंत्री बनेंगे और शपथ ग्रहण के बाद तुरंत इन गाड़ियों को नए मंत्रिमंडल को सौंप दिया जाएगा, अलॉट कर दिया जाएगा। और पुरानी गाड़ियां जो है अब वो पूर्व मंत्रियों ने और मुख्यमंत्री ने लौटा दी हैं। फिलहाल ये सभी गाड़ियां आपको बता दें सर्विस सेंटर पहुंची हैं, जहां इन्हें ठीक किया जा रहा है और उसके बाद अब ये गाड़ियां पूरी तरीके से नई होकर नए मंत्रियों को मिलने जा रही है। चंद दिनों में ही ये तय हो जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। उसके बाद एक मंत्रिमंडल भी पूरा बनेगा। उन मंत्रिमंडलों के लिए अब ये गाड़ियों को दे दिया गया है। मंत्रियों ने अपने वाहन लौटा दिए थे। अब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी अपने वाहन लौटा दिए हैं। देखा जा सकता है पुलिस लाइन का नज़ारा है, जहां पर मुख्यमंत्री के काफिले में शामिल सभी गाड़ियों को वापस भेज दिया गया है, वापस लौटा दिए गए। CG02 BB 0023 इस नंबर को इसलिए लिया गया था ताकि ये संदेश जाए कि छत्तीसगढ़ में दूसरी बार भूपेश बघेल की सरकार बन रही। इसी संदेश को देने के लिए इस नंबर को लिया गया था। और जो वाहन है वो यहाँ पर देखा जा सकता है, सारे वाहन लौटा दिए गए। 8 गाड़ियाँ कुल मिलाकर मुख्यमंत्री के काफिले में थी, जिसे लौटाया गया है। अब इन गाड़ियों का सर्विसिंग किया जा रहा है और नए मुख्यमंत्री इसका प्रयोग कर सकेंगे। इसके पहले ही मंत्रियों ने भी अपने वाहन लौटा दिए थे चुनाव हारने के बाद। अब नए मंत्रियों को इन वाहनों को आवंटित करने का सिलसिला शुरू होगा। ये देखा जा सकता है हमारे सामने पहली सरकार की जो पजेरो गाड़ी थी वो भी यहाँ पर मौजूद है। अब इसे पूर्व मुख्यमंत्री को आवंटित किया जाएगा या इसका उपयोग मुख्यमंत्री करेंगे, इस पर सवाल है, क्योंकि लगातार छत्तीसगढ़ में सरकार बदलने के बाद वाहनों को आवंटित करने और लौटाने का क्रम लगातार जारी है। कैमरामैन अविनाश चौबे के साथ गौरव शर्मा, INS 24/7 रायपुर। तो आपको रायपुर से एक खबर आपको बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री और पूर्व मंत्रियों ने अपनी गाड़ियों को लौटा दिया है। सभी गाड़ियां अब सर्विसिंग के लिए आपको बता दें स्टेट गैरेज भी पहुंची हैं। सर्विसेज के बाद ये गाड़ियों को मंत्रियों को आवंटित किया जाएगा। जो नए मंत्रिमंडल बनेगा उन्हें ये गाड़ियां आवंटित की जाएंगी और शपथ ग्रहण के बाद नए मंत्रियों को तुरंत ये गाड़ियां दे दी जाती है। उससे पहले ही मुख्यमंत्री हो या जितने भी पूर्व मंत्री हों, सभी ने अपनी गाड़ियां लौटा दी है और सभी स्टेट गैरेज में सर्विसिंग के लिए पहुंच चुकी हैं। तो ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता गौरव शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, अब गाड़ियां लौटाने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री और पूर्व मंत्रियों ने अपनी गाड़ियां लौटा दी हैं, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, छत्तीसगढ़ में सरकार बदलने के बाद गाड़ियां लौटाने का जो क्रम है वो शुरू हो चुका है। देखा जा सकता है इस वक्त हम तस्वीर सीधी दिखा रहे स्टेट गैरेज से। भूपेश बघेल ने अपनी गाड़ियां पहले ही लौटा दी थी। इसके बाद में पूर्व मंत्रियों की गाड़ी लौटाने का भी क्रम जो है वो लगातार शुरू हो चुका है। ये पूर्व मंत्रियों की गाड़ी है जो वो मंत्री के रूप में उपयोग कर रहे थे। तमाम मंत्रियों ने अपनी गाड़ियां जो है वो चुनाव हारने के बाद लौटा दी। अधिकतर मंत्री चुनाव हार गए, सरकार चले गई, इसके बाद में उन्होंने गाड़ियां जो है वो लौटा दी। स्टेट गैरेज की तस्वीर है जहां पर सारी जो गाड़ियां हैं वो सर्विसिंग के लिए पहुंची हुई हैं और सर्विसिंग के बाद नए मंत्रियों को गाड़ियां जो है आवंटित की जाएगी। शपथ ग्रहण के बाद ही इन गाड़ियों को नए मंत्रियों को दे दिया जाएगा। देखा जा सकता है CG02 AV 005 ये किसी मंत्री की गाड़ी थी। CG02 AG 0011
002, ये जो तमाम गाड़ियां हैं ये कुल मिलाकर लौटा दी गई हैं। और स्टेट गैरेज के जो प्रभारी हैं वो भी हमारे साथ हैं, उनसे जानने की जरूर कोशिश करेंगे। सर, किस तरह से गाड़ियों को लौटाने की प्रक्रिया होती है और अब इसका किस तरह से उपयोग किया जाएगा? देखिए, गाड़ियाँ माननीय मंत्री महोदय लोगों को आवंटित की जाती है। उसके बाद आचार संहिता जैसी लागू होती है, तत्काल गाड़ियों को स्टेट गैरेज में जमा किया जाता है। अब सरकार नई बनने के बाद जो मंत्रिमंडल का गठन होगा, उसकी तैयारियां हमारी तरफ से गाड़ी की साफ सफाई, टेक्निकल पूरी जांच कर यही गाड़ी उनको आवंटित की जाएगी। सर, कोई नई गाड़ी खरीदने की प्रक्रिया नहीं होगी? यही गाड़ी में नए मंत्री चलेंगे? अभी फिलहाल तो इसी गाड़ियों में मंत्री जी, जो भी मंत्री महोदय शपथ लेंगे वो इसी गाड़ी पे चलेंगे। फिर उसके बाद शासन से जो भी निर्देश होगा, जिस पे भी होगा उस पे। शपथ ग्रहण से ही मंत्रियों को गाड़ी मिल सके, इसके लिए आप लोगों ने पूरी तैयारी कर ली है? शपथ ग्रहण के समय तत्काल जहां शपथ होगा वहीं गाड़ी उनको सौंपी जाएगी, ये माननीय मंत्री महोदय लोगों को। तो जो नए सरकार के मंत्री होंगे उन्हें शपथ ग्रहण के साथ ही ये गाड़ियां जो है वो सौंप दी जाएंगी और इसके लिए पूरी प्रक्रिया स्टेट गैरेज ने शुरू कर दी है। गाड़ियों की सर्विसिंग की जा रही, रख रखाव किया जा रहा है और अब इसे नए मंत्रियों को सौंप दिया जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए गौरव। तो इसी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं स्टेट गैरेज से, जहां गाड़ियों को लौटाने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। अब इन गाड़ियों को दुरुस्त करके नए मंत्रियों को सौंपा जाएगा। तो रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री और पूर्व मंत्रियों ने अपनी गाड़ियों को लौटाने का सिलसिला शुरू कर दिया है। सभी गाड़ियों को लौटा दिया गया है और स्टेट गैरेज में ये गाड़ियां अभी पहुंच चुकी है, जहां पर इन सब को सर्विस करके दुरुस्त किया जाएगा। उसके बाद जैसे ही शपथ ग्रहण होता है, सभी मंत्रियों को ये गाड़ियां, नए मंत्रियों को ये गाड़ियां आवंटित कर दी जाएंगी। लगातार 5 साल से यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व मंत्री इन गाड़ियों में सफर कर रहे थे। अब नई सरकार गठित होने के बाद नए मंत्रियों को और नए मुख्यमंत्रियों को ये गाड़ी आवंटित कर दी जाएगी।